एंड्रॉइड स्मार्टफोन में इतने भीड़ होने के बावजूद गूगल पिक्सल दूर से चमक जाता है अपने पिक्सल एक्सपीरियंस के लिए। और हर जगह इस ब्राइट साइड की खूब बात होती है, लेकिन एक दूसरी साइड भी है पिक्सल में जो कि ब्रोकन, आउटडेटेड एंड स्लगिश है। तो इस वीडियो में अपने 3 महीने यूज के एक्सपीरियंस से बताऊंगा इस साइड यानी पिक्सल के एवरी पिक्सेलेटेड चोचले की। शुरुआत पिक्सल कैमरे से, क्योंकि आम इंसान से भी पूछो पिक्सल कैमरे का मतलब गोल्ड। चलो डिगिंग इन करते हैं। गूगल ने पिक्सल 7 से अपना मेन सेंसर 12 मेगापिक्सल से जंप करके 50 मेगापिक्सल का किया, लेकिन आज भी तस्वीर 12 मेगापिक्सल की खींचता है और कोई मोड नहीं है जहां 50 मेगापिक्सल की हाई रेज डिटेल मैक्सिमम कैपेबिलिटी उस सेंसर की खींच सको पिक्सल 10 और बिलो सभी डिवाइसेस में एक्सेप्ट पिक्सल 10 प्रो सीरीज में। इतने बुरे तो हम भी नहीं है पिक्सल। बाय द वे आईफोन 15 से डिफॉल्ट फोटो 24 मेगापिक्सल की खींचती है और आप 48 मेगापिक्सल पे भी खींच सकते हैं, प्रो नॉन प्रो दोनों में। और ये चीज तो मैंने सस्ते एंड्रॉइड में भी देखा है पिक्सल। यही नहीं, जब भी आप कोई बच्चा, पेट या एक्शन मूवमेंट की जगह फोटो जल्दी क्लिक करोगे तो ये 12 मेगापिक्सल की फोटो भी स्लगिश फील कराएगी। यहाँ मैं आपको यही कंपैरिजन आईफोन 15 से करके दिखाता हूँ और यहाँ देखो पिक्सल ने अपने हाथ उठा दिए कि आज का तो हो गया हमारा। बाकी इससे पता चलता है अच्छा परफॉर्मेंस सिर्फ गेमिंग में ही काम नहीं आता, फास्ट पिक्सल कैप्चर में भी आता है पिक्सल। अपन आईफोन को क्रिटिसाइज करते थे कि इसमें प्रो मोड नहीं आता, इसको खरीदने के बाद पता चला इसमें भी नहीं आता। खैर पिक्सल प्रो सीरीज में ये 3 इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है मैनुअल मोड के नाम पर, लेकिन नॉन प्रो में ये भी नहीं है। ये माइंडसेट तो जाना पहचाना लग रहा है गूगल। रेस्ट हैप्पी टू से सैमसंग ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं करता अपने अल्ट्रा को बेस्ट दिखाने के लिए, और वो तो फुली एक्चुअल मैनुअल मोड फोटोज के अलावा वीडियोस में भी आता है। अब लेट्स हाईलाइट एलिफेंट इन द रूम। इस हाथी का कटआउट इतना गंदा क्यों है? वो पिक्सल पोर्ट्रेट है ना। आप ये पोर्ट्रेट फोटोज देखो 80,000 के फोन से। क्या ये 2017 और आज के टाइम पर ये स्ट्रेट बैड है और ऐसा एक सीन नहीं है, कुछ ही सीन ऐसे जहां बहुत अच्छा काम है एक्चुअली, और इनका ये बैकग्राउंड पर हमेशा टू मच होता है। बाकी दूसरे डेप्थ का थोड़ा बहुत अंदाजा लगाते हैं और थोड़ा फेक एक जेन्युइन तरीके से अप्लाई करते हैं। यहाँ पर एक्चुअली फेकिज्म में ये नंबर 1 होंगे और ये दिक्कतें कितने साल और चलेंगी नहीं पता। 6, 7, 8, 9 पिक्सल 10 थोड़ा बेहतर हुआ है, लेकिन कॉम्पिटिशन यहाँ पहुंच चुका है। बाकी फोटो खींचने के बाद इसका डेप्थ ब्लर भी एडजस्ट नहीं कर सकते। रेस्ट आईफोन में इसको कस्टमाइज का भी ऑप्शन है। स्थिति ये है कि मैं इससे मोस्टली अवॉइड ही करता हूं पोर्ट्रेट फोटोज लेना। इसके अलावा और कुछ छोटी दिक्कतें हैं। लेंस स्विच करना आज भी पेन पॉइंट, आई मीन जर्क पॉइंट है थोड़ा। ओवरऑल ये स्विचिंग के वक्त का ट्रांजिशन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन सुंदर फोन है ये। सॉरी। बैक कैमरे से पोर्ट्रेट वीडियो ब्लर इफेक्ट आज भी 1080p पे रेस्ट्रिक्ट है। आईफोन में आप 4K 60 FPS कर सकते हो और फ्रंट में वीडियो ब्लर इफेक्ट तो आज भी नहीं है। ये इतना सेंसर हिलने के बावजूद भी हर सेंसर से आईफोन ही ज्यादा स्टेबलाइज वीडियो लेता है। और स्टेबलाइजेशन को भी हटा दो, ओवरऑल ट्यूनिंग जो पिक्सल करते हैं वो स्मार्टफोन टाइप ही फील देते हैं, और यहाँ आईफोन तो काफी एज लेके जाता है जो कि मेरे लिए बमर है। और मुझे ये बताओ इसका पॉइंट क्या है टेलीफोटो सेंसर का, अगर आप उससे पोर्ट्रेट फोटो क्लिक ही नहीं कर सकते। व्यू फाइंडर में जो अभी दिख रहा है आईफोन रियली फील्स क्लोजर की ऐसी इमेज आने वाली है, बट पिक्सल ट्रांसफॉर्म ही कर देता है। कभी कभार जब अच्छी इमेज एक्चुअली हो जाती है तो अच्छा लगता है, लेकिन ये जादू जब नहीं चलता है तो बुरा लगता है। रेस्ट मिथ है कि पिक्सल नेचुरल स्किन टोन रखता है। मेरे हिसाब से अगर आईफोन वार्मर साइड लेता है तो पिक्सल रेड और पर्पल टिंट की तरफ लेके जाता है। कभी कभार ऐसा लगेगा यू आर हैविंग टू मच रेड ब्लड सेल्स, टू मच टू डाइजेस्ट। बाकी डाइजेशन तो पिक्सल में परफॉर्मेंस का भी बिगड़ा हुआ है, तो आओ देखते हैं एग्जैक्टली कितना पुअर है। रॉ पावर में डिफरेंस पता करने के लिए भिड़वाते हैं इसके जिगरी यार से, और डिफरेंस यहाँ पर बहुत वाइल्ड है। स्ट्रेट लुक्स लाइक 2-3 साल का जनरेशनल गैप है। और ये भी सच है कि आज के टाइम पर दोनों को कोई मीडियम यूज करके बता नहीं सकता कि इतना रॉ पावर में डिफरेंस होगा। दैट्स द पावर ऑफ पिक्सल ऑप्टिमाइजेशन। बट जहां पर ये स्लोनेस दिखाता है, पहला इंटेंस गेमिंग या हाई इंटेंसिव टास्क लाइक फोटो या वीडियो एडिटिंग या फास्ट शटर स्पीड। और बहुत उम्मीदें थी इस बार टेंसर G5 से, क्योंकि पास्ट में सैमसंग बनाती थी तो सोचा बेकार बना दिया होगा, इस बार TSMC वाले कुछ खास करेंगे, लेकिन रिश्ता वही, बस नंबर नया। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट इस फोन को 7 साल का अपडेट मिलने वाला है। सोचो 3-4 साल बाद इस प्रोसेसर का क्या हाल होगा। मैं काम चला दूंगा पिक्सल, बट आई हाईली डाउट तो एटलीस्ट प्रेजेंट में जो बेस्ट पॉसिबल हार्डवेयर है वो मिले अगर हम सेम हाई फ्लैगशिप प्राइस पे कर रहे हैं। अगली चीज लिस्ट में है पिक्सल का सॉफ्टवेयर। चलो आओ साथ में डुबकी लगाते हैं और बात करते हैं किन किन चीजों ने मूड खराब किया। पहले नंबर पे ये जो डिफॉल्ट आइकन पैक है इसको आप चेंज नहीं कर सकते। जो थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं ये टिंटेड वाला थीम्ड आइकन पैक, और इसको आए एक युग बीत चुका है, अभी
भी बीटा में है ये, लेकिन ऐप ड्रॉयर में ये अभी भी कुछ नहीं चेंज कर सकते आप, जैसा है वैसा है। सुना है ऐसी चीजें एप्पल में होती थी। रेस्ट ये सर्च बार कभी नहीं हटेगा, वैसे स्पेसिफिकली मुझे दिक्कत नहीं है इससे, जस्ट लेटिंग यू नो। बाकी आप एप्स भी हाइड नहीं कर सकते इसमें। अब ये देखो इनका लॉक स्क्रीन, आज के टाइम पर इसकी कस्टमाइजेशन में पिक्सल यूआई सबसे लास्ट आएगा। ऐसे बुरा नहीं है, लेकिन इनके कॉम्पिटिटर जो आजकल मॉडर्न रिच कस्टमाइजेशन यूआई देते हैं उसके सामने ये फीका है और लेस फंक्शनल भी। यहाँ पर कोई विजेट नहीं लगा सकते, लॉक स्क्रीन जो पास्ट में कस्टमाइज करके सेव करने का कोई ऑप्शन नहीं है लाइक आईफोन में होता है। हद ये है कि आईफोन इससे ज्यादा कस्टमाइजेशन ऑफर करता है। व्हाट अ गुड टाइम टू बी अलाइव। बाकी ये प्रॉब्लम देखो, मैंने लॉक स्क्रीन में एक साइड डाल रखा है कि वीडियो रिकॉर्डिंग मोड ऑन हो जाए, लेकिन ये पासवर्ड क्यों मांगता है? शुक्र है डबल प्रेस टू पावर बटन से कैमरा ऐप अनलॉक हो जाता है और फिर वीडियो मोड, तो इससे काम चल जाता है। एंड्रॉइड 15 में भी था और 16 में भी। ऐसा लग रहा है मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूं क्या इस फीचर को समझने में। इसमें आज भी कोई ऐप लॉकर नहीं है, डबल टैप टू वेक एंड स्लीप नहीं है, ऐप क्लोनिंग या डुअल ऐप जैसे कोई सुविधा नहीं है, टॉप में इंटरनेट स्पीड लिखी नहीं आती, वाईफाई कितने डिवाइसेस कनेक्ट है बस वो नंबर्स लिखे आते हैं, रेदर उस डिवाइस की लिस्ट लिखी नहीं आती। आई थॉट एंड्रॉइड यूआई का मतलब भी है लॉट्स ऑफ स्मॉल पर्क्स जो इसमें नहीं है। वियर्डली फोन को जो पहली बार बूट किया तो वो 60 हर्ट्ज पे सेट था। ये क्या बात हुई? पिक्सल 9 प्रो और 10 प्रो तो 120 हर्ट्ज पे डिफॉल्ट सेट होता है, लेकिन पिक्सल 9 या 10 या 9A वो डिफॉल्ट 60 हर्ट्ज पे सेट होता है, जबकि उनमें भी 120 हर्ट्ज है। आर यू श्योर पिक्सल ये यूजर एक्सपीरियंस खराब नहीं करेगा? नेक्स्ट है इसमें एप्पल शॉर्टकट ऐप या बिक्सबी रूटीन जैसे तगड़े बंदे भी नहीं है। कंट्रोल पैनल में जबरदस्ती के स्टेप्स इंक्रीज कर दिए, मोबाइल डेटा और वाईफाई को एक ही में घुसेड़ दिया। मेरे हिसाब से इस एरिया का मतलब ही यही होता है कि आप जल्दी से आए, अपना काम किया और निकल गए, लेकिन यहाँ पर आप टैप टैप खेलते रहो। मुझे ये नथिंग यूआई में बढ़िया लगा। ऑन एंड ऑफ बाहर से ही आइकन पे क्लिक कर सकते हो, मोर डिटेल्स के लिए बगल पे नाम पे क्लिक कर दो। और कोई मुझे ये बताओ, मेरे फोन में परमानेंटली ये बकलावा हमेशा लिखा रहता है, समथिंग रिलेटेड टू एंड्रॉइड बिल्ड नंबर, लेकिन लिखा क्यों है यहाँ? किसी सेटिंग की गुफा में छुपा के लिखो इसको। ये टॉप का स्टेटस बार और नीचे का नेविगेशन बार आज भी फुली इमर्स नहीं होता है ऐप में, ये फुली ऐप स्क्रीन वाली वाइब नहीं आती। एंड ये नेविगेशन बार हमेशा प्रेजेंट रहता है। बाकी ऐसे वर्टिकली यूज में बहुत जगह होती है तो ऐसी दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब आप फोन ऐसे यूज करते हो तब आपकी जगह काफी खाता है वो नीचे बैठा बैठा। और साइड में ये क्लॉक बड़ा मिसअलाइन लग रहा है, ऐसा वियर्ड ओसीडी दे रहा है गूगल। और यहाँ देखो कितना फोर्सफुली रिसाइड्स हुआ है ये व्हाट्सएप या इवन फोटोज ऐप में। बाकी ये ऐप जिंदगी स्क्रॉल करने के लिए अच्छा है, लेकिन डेली बेसिस पे गैलरी ऐप का रिप्लेसमेंट इट सक्स। सबसे पहले तो इसका स्लो रेस्पॉन्स, बाय द वे ये वीडियोस ऑलरेडी डिवाइस में सेव्ड है। ये वीडियो का प्लेबैक यूट्यूब बफरिंग डेज की याद दिलाता है। और ये फ्लैगशिप फोन है इनका, इससे ज्यादा फास्ट 4 साल पुराना आईफोन 12 होगा। और इस बात से मैं दुखी हूं, आईफोन में कोई भी फोटो एडिट करके सेव करने के बाद आप कभी भी ओरिजिनल फाइल को एक्सेस कर सकते हो, इवन अपने एडिट को रीडू कर सकते हो, यहाँ तक कि क्रॉप पिक्चर का डाटा भी सेव रखता है। और ये फाइल अगर आप दूसरे आईफोन में शेयर करोगे उसमें भी वो डाटा सेम एक्सेस कर सकते हो। कितनी बड़ी बात है। अब बात करते हैं पिक्सल की। यहाँ तो आप ओरिजिनल फोटोज के ऊपर ओवरलैप भी नहीं कर सकते, सेव एज अ कॉपी करना पड़ेगा हमेशा। फालतू में 2 फोटोज हो जाती हैं एक जैसी, और ऐसे डुप्लीकेट रखने पड़ेंगे अगर ओरिजिनल फाइल भी चाहिए। बाकी सैमसंग आईफोन में अभी जो फोटो एडिट करिए, मैं इसके एडिट्स कॉपी कर सकता हूँ और उस दिन के सारे फोटोज पे मैं जाके पेस्ट कर सकता हूँ। गूगल में ऐसा कुछ नहीं होता। पर एक बात है, बहुत सुंदर फोन है। सॉरी, फोन को पावर ऑफ करते वक्त इसमें पासवर्ड मांगना चाहिए, तो डिवाइस एक बार गायब हुआ तो समझो गया। और जिस तादाद में पिक्सल के हार्डवेयर फेल्स होते हैं उस हिसाब से गैलेक्सी मेंटेनेंस मोड जैसे सैमसंग में आता है, ऐसे ही पिक्सल में भी होना चाहिए। और आजकल मैं अपने फोन को हॉटस्पॉट बना के यूज करता हूँ, I mean, काफी ज्यादा यूज करता हूँ। और दिन में एक बार पिक्सल 5G की जगह 4G चिपका रहा होता है। इवन एरोप्लेन मोड ऑन ऑफ करके भी सही नहीं होता। रीस्टार्ट दो भाई साहब को तभी मानते हैं। बाकी टॉर्च की इंटेंसिटी कम ज्यादा नहीं कर सकते, रात में थोड़ी ज्यादा होती है। बुक पढ़ते वक्त मैं काफी काम में लाता हूँ कम करके। गूगल असिस्टेंट जेमिनी इंटरनेट के बिना ठन गोपाल है। I mean, अलार्म सेट करना, स्टॉप वॉच में टाइमर लगाना या बेसिक कीप में कुछ नोट सेव करना, इन बेसिक टास्क के लिए तो इंटरनेट की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्या फायदा 12 GB रैम का फिर? एक रैंडम फैक्ट, मोस्टली पिक्सल जो वर्ल्ड वाइड सेल होते हैं वो वियतनाम में बनते हैं, एंड ऑफिशियली पिक्सल वियतनाम में सेल नहीं करता। मेरा कोई ओपिनियन नहीं है इस पे, बट साउंड फनी तो बता दिया। अब अगर बात विदेश पहुंची गई तो इंडिया वर्सेस यूएसए के पिक्सल डिफरेंसेस को भी जान लेते हैं। मान लो आप कस्टमर केयर को कॉल करते हो, हमारे ग्राहक प्रतिनिधि से बात करने के लिए 1 डायल करें। यहाँ हमारे पास इस अलार्म टोन को सुनने के अलावा कोई चॉइस नहीं होती।
लेकिन सोचो अगर कोई ऑप्शन हो कि जैसे ही ग्राहक प्रतिनिधि एक्चुअल में आएगा आपके स्क्रीन पे कुछ पॉपअप आ जाए जैसे समवन इज वेटिंग टू टॉक टू यू, होगा ना कूल निफ्टी सा फीचर। अब सोचो मत क्योंकि ये एक्चुअली पिक्सल में है। पिक्सल 3 से सभी ऊपर के डिवाइसेस में मौजूद है, लेकिन इंडिया में पिक्सल 10 भी खरीद लो नहीं चलेगा। यूएसए में अगर पिक्सल वाले से पूछोगे बेस्ट फीचर पिक्सल का क्या है, वो बोलेगा कि ये पिक्सल मेरे बिहाफ पर कॉल पिक कर लेता है और सामने वाले की ऑडियो मुझे टेक्स्ट फॉर्मेट में दिखाता है, जिसको पढ़ के मैं डिसाइड करता हूं कि मुझे कॉल उठाना है कि नहीं। सो स्पैमर्स, पॉलिसीज वाले, क्रेडिट कार्ड वाले या फिर मैं केजरीवाल बोल रहा हूं करके जैसे स्पैम कॉल्स होते हैं इलेक्शन के टाइम पर, ऐसे लोग आपके पास डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते। है ना कूल फीचर, लेकिन बहुत महंगा है। यूएसए जाना पड़ेगा इसको यूज करने के लिए। पिक्सल 7 से ऊपर के सभी डिवाइसेस में अपना गूगल वीपीएन देता है लाइफ टाइम फ्री। मस्त है ना। इंडिया में नॉट अवेलेबल। ये सपोर्टेड कंट्रीज की लिस्ट है, इंडिया कब आएगा इसमें नहीं पता। और ऐसे काफी चीजें जैसे डेली हब करके इस बार प्रमोट किया वो भी नहीं है। कॉल नोट्स, कॉल मैसेजेस या कन्वर्सेशन एडिट करना इंडिया में नहीं आता वो। अगला होगा लॉन्च ऑफर्स। यूएसए में पिक्सल 9 जब लॉन्च हुआ था वहां सीधा $200 का कैशबैक था। इंडिया में 4000 का इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड का डिस्काउंट और साथ में घिसा पिटा बंडल ऑफर, चार्जर साथ में ले लो तो 1000 ऑफ कर देंगे। पिक्सल 8 सीरीज के साथ पिक्सल वॉच या फिर बड्स प्रो फ्री में था और वहीं इंडिया में ऑफर सिंपली हाफ कर दो, 8000 का कैशबैक। और लॉन्च प्राइस कितना हिला हुआ है मत पूछो। जैसा कि पता होगा पिक्सल 2 सीरीज आते हैं, एक सस्ती ए सीरीज, आई मीन कंपैरिजन वाइज, ऐसा डिसलाइक करने की जरूरत नहीं है वीडियो को। दूसरी नंबर सीरीज। ए सीरीज का प्राइसिंग इंडिया वर्सेस यूएसए देखते हैं। पिक्सल 7A 40,000 रुपीज, पिक्सल 8A 13,000 रुपए बढ़ गए 53,000। आयरनी देखिए ये मेड इन इंडिया के तहत पहला पिक्सल 8A सीरीज का फोन था। फिर 9A जो कि 50,000 रुपए 3,000 सस्ता हुआ, बट यूएसए में प्राइसिंग हर बार $499 था। गूगल मैथ इज नॉट मैथिंग हियर। ऐसा लगता है कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, सिंपली माइंडसेट है कि लोग आईफोन पे इतना खर्च कर लेते हैं तो हम वहां तक जा सकते हैं। रेस्ट गूगल को भी इंटरनेशनली वारंटी देनी चाहिए लाइक एप्पल। सिर्फ प्राइसिंग मैच करने की स्ट्रेटेजी तक नहीं रुकना है गूगल। और पिक्सल फोन में लेटेस्ट एंड्रॉइड फीचर से भी जल्दी कुछ ड्रॉप होता है तो वो है उनका प्राइसिंग। वैसे तो आजकल सभी कंपनियों की वैल्यूज बहुत गिरते हैं, लेकिन पिक्सल उसमें टॉप पे होगा। फॉर एग्जाम्पल पिक्सल 8 लॉन्च होता है 76,000 का, एक साल बाद सेल में 34,000 का मिलता है, 52% का ऑफ। अगर आईफोन का एग्जांपल बिग बिलियन डेज में भी लेते हो तो 35% का ऑफ होता है। अब ये चीज घटिया कह लो या अच्छा, डिपेंडिंग ऑन आपने कब खरीदा है, लेकिन क्लियरली इतना प्राइस ड्रॉप दर्शाता है कि ब्रांड अपने प्राइसिंग को लेकर कितना कॉन्फिडेंट है। एंड इससे सेकंड हैंड प्राइसिंग की जो धज्जियां उड़ती है वो मत पूछो। 2023 में लॉन्च पिक्सल 8 वर्सेस आईफोन 15, तो अगर आज बेचने जाओगे तो ऑलमोस्ट 20% ज्यादा रुपए मिलेंगे एप्पल वाले को ओवर पिक्सल। लेकिन जो भी है बहुत सुंदर लगता है ये फोन। सॉरी, सबसे वाहियात चीज इस बार के सितंबर से बाहर से एप्स भी इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। मेरे लिए हैविंग एंड्रॉइड का मतलब ही होता था ओपन सोर्स का मजा, बट इन द नेम ऑफ लोग के सिक्योरिटी के लिए कंप्लीटली ब्लॉक करना। बेसिकली घुटन बढ़ रही है और गूगल कंट्रोल और थोड़ा ज्यादा पैसा चाहता है। वैसे रिसेंटली कुछ तो चेंज अनाउंस किया, पावर यूजर कर सकेंगे इंस्टॉल, बट चीजें बिल्कुल क्लियर नहीं है। होपफुली ना ही हो, अदरवाइज एंड्रॉइड विल बी डूम्ड। तो किसको गूगल फोन लेना चाहिए? जिसको ऊपर की बातों से फर्क नहीं पड़ता है और एक्चुअल में लोगो चमकाना चाहते हो, क्योंकि एप्पल के बाद गूगल के पास ही है मिनिमल सुपर क्लीन लोगो। और यहाँ सिर्फ गूगल पिक्सल की कमियां थी, तो बुरा मत मानो पिक्सल फैंस। बाय द वे लास्ट वीडियो आईफोन के ऊपर थी, वहां मैं कहीं कमियां गिना रहा था और कुछ लोग ऐसा कह रहे थे ऐसे तो मैं एंड्रॉइड में कमियां गिना दूं, एंड आई एग्री क्योंकि ये सच बात है एंड दैट्स द पॉइंट। और यही मेरा काम है और आपका काम है उन कमियों को इवेल्युएट करना और जहां आपको कमियां कम बॉदर करे उस डिवाइस की ओर जाना। रेस्ट एक्सपीरियंस हर किसी का यूनिक होता है, जैसे मेरे फ्लिप फोन का था, ये वाला तो एक्चुअली बहुत स्केरी है। सोचो नया फोन खरीदो और वो ऑन ना हो, हॉरिबल तो होगा। वहां मिलता हूं।